और ये हाईवे लखनऊ से अयोध्या यानी कि श्री राम जन्मभूमि तक जाता है। ये इस प्रकार का हाईवे है कि यहाँ अगर आपने मिट्टी भी ऐसे जो है खरीद के डाल दी तो कल को ये सोना बनकर सामने आएगी। 60 फीट, 30 फीट, 28 फीट और 40 फीट की रोड रहेगी। अच्छा। रोड, लाइट, नाली, पार्क, सीवर, एसटीपी प्लांट, यहाँ तक की पूरी सुविधा करके दे रहे हैं, जिसमें आप रोड पे देख रहे हैं बजरी वगैरह पड़ी हुई है। सीवरेज का पाइपलाइन पूरा बिछ चुका है। अरे यहाँ क्या है, जिला पंचायत अप्रूव ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। प्लॉट की पहले बाउंड्री करा लीजिए। ठीक है। आप टोकन भी करना चाहे करिए, ना करना चाहे तब भी ना करके भी आप अपनी बाउंड्री वाल करा सकते हैं। ईंटे का पैसा दिया, बाउंड्री वाल करा लिया, स्वयं करा लीजिए। जी। इस तरफ देखेंगे तो मकान का भी निर्माण कार्य शुरू हो गया है। कुछ लोगों ने अपना मकान बनवाना शुरू कर दिया है। ये तो है ही, साथ ही साथ फ्रंट पे आप जाएंगे तो फ्रंट में मकान बन रहे हैं और ऑलरेडी 1-2 मकान बनके तैयार हो चुके, लोग रह भी रहे हैं शुरुआत में। हाँ, शुरुआत में 600 स्क्वायर फीट 15 बाई 40 से लेकर के आप 1000, 1200, 5000 स्क्वायर फीट तक का ले सकते हैं। बड़े प्लॉट जो भी मिलेंगे 50 की भी डेप्थ हमारे पास में है और 60 की भी है। ये सीवर डालने के लिए जो है खुदाई चल रही है, ये काम चल रहा है, उसी काम चल रहा है। कि बीबीडी से अगर आते हैं हम लोग तो 3 से 3.5 किलोमीटर की रेंज आ जाएगी। किसान पथ से आएंगे तो 1.5 किलोमीटर की दूरी पे आ जाता है। दोस्तों, आज मैं लखनऊ के अयोध्या हाईवे पे खड़ा हूँ और ये हाईवे लखनऊ से अयोध्या यानी कि श्री राम जन्मभूमि तक जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए प्लॉट की प्लानिंग लेकर आया हूँ और इसकी लोकेशन की अगर बात करें तो ये आपको शालीमार मन्नत अयोध्या हाईवे पे देखने को मिल जाएगा। शालीमार के बगल से रास्ता जाता है, मेन हाईवे से मात्र 500 मीटर की दूरी पे आपको प्लॉट की प्लानिंग देखने को मिलेगी। बीबीडी, पॉलिटेक्निक, चारबाग, सभी जगहों से मैं दूरियों की बात करूंगा, किस तरह की ये प्लानिंग है, सभी विषयों पे मैं चर्चा करूंगा। फिलहाल हमारे साथ दीपक सर मौजूद हैं। दीपक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने वक्त दिया। दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि कहीं भी अगर आप लखनऊ के अंदर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कंपैरेटिवली अगर मैं देखूँ, तुलना की जाए तो सारे सड़कों से, सारे प्रमुख मार्गों की तुलना में यहाँ सबसे ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिलने वाली है भविष्य में। ये इस प्रकार का हाईवे है कि यहाँ अगर आपने मिट्टी भी ऐसे जो है खरीद के डाल दी तो कल को ये सोना बनकर सामने आएगी। तो दीपक सर, मैं चाहूँगा कि साइट के बारे में कुछ शब्द आप बताएं और चलें साइट को दिखाएं। साइट पे हम लोग चलेंगे, ज़्यादा बात वहाँ पे करेंगे ज़्यादा ठीक है। यहाँ पे नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, नॉइज़ बहुत ज़्यादा। हम लोग चलते हैं साइट पे, सारी डिटेल के बारे में बात करते हैं। क्या रेट है, क्या सारी। अब हम आ चुके हैं अपने साइट पे। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा कि पीछे एक बार कैमरामैन दिखा दें कि ये पूरा का पूरा जो अपार्टमेंट है ये पूरी टाउनशिप शालीमार की है और मेन हाईवे से 500 मीटर की दूरी पे इस वक्त हम आ चुके हैं। सर हमारे साथ मौजूद हैं, सारे सवाल हम सर से करेंगे और इनके द्वारा जानकारी लेंगे। सर, चाहूँगा थोड़ा आगे चलें हम लोग। और सबसे पहला सवाल कि ये जो आपकी प्लानिंग है सर, कितनी बड़ी होने वाली है एरिया में? कि अभी एरिया में हमारे पास में जो हो चुका है यहाँ पे तकरीबन 80 बीघे हम लोग मैनेज कर चुके हैं। अच्छा। टोटल अगर देखा जाएगा तो जाएगा ये 150 बीघा भी जमीनें काफ़ी हैं यहाँ पर। अच्छा। 80 बीघा अभी तक का हम लोगों ने टोटल मैनेज कर चुके हैं, जो कि बैनाम अपने नाम ले चुके हैं। आगे चल के और भी एक्सटेंड हो सकता है, होता रहेगा वो। ठीक है। अब सर, अगला मेरा सवाल आपसे ये होने वाला है कि इस टाउनशिप के अंदर क्या क्या सुविधाएं आप विकसित करके देने वाले हैं लोगों को? देखिए, इस प्रोजेक्ट में अगर सुविधाओं में देखा जाएगा तो हम लोग जैसे मेन रोड आपको 60 फीट की करके दे रहे हैं, लेकिन मेन रोड 60 फीट का जो है अभी कंप्लीट नहीं, अभी थोड़ा समय लगेगा, आगे कंटिन्यू जमीनें मैनेज हो रही हैं। प्लॉट पे आप आते हैं तो प्लॉट पे आपको 30 फीट का रोड, जिस पे भी हम लोग खड़े हैं, इधर भी आप देखेंगे तो 28 फीट की रोड रहने वाली है। 60 फीट, 30 फीट, 28 फीट और 40 फीट की रोड रहेगी। रोड, लाइट, नाली, पार्क, सीवर, एसटीपी प्लांट, यहाँ तक की पूरी सुविधा करके दे रहे हैं, जिसमें आप रोड पे देख रहे हैं बजरी वगैरह पड़ी हुई है। सीवरेज का पाइपलाइन पूरा बिछ चुका है और बाउंड्री वाल भी चारों तरफ से ऑलरेडी हो चुकी है और आगे चल के कंटिन्यू काम होगी। और इस पे जो आप देख रहे हैं, इस पे आरसीसी रोड पड़ेगी, ना कि डामर रोड पड़ेगी। केवल मेन रोड पे डामर रहेगा, बाकी पे आरसीसी रोड पूरी रहेगी। आरसीसी रहेगा। आरसीसी की हालांकि जो मजबूती होती है, डामर रोड एक लॉन्ग टाइम चलती है, एक लॉन्ग लास्टिंग, पानी पड़ने से भी खराब नहीं होता है। लेकिन डामर रोड क्या है, पानी अगर रुका तो रोड खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है। ठीक है। तो सुविधा के तौर पे आपने बताया सर कि रोड हो गया, लाइट हो गया, नाली हो गई, सीवर भी आप बता रहे हैं, पार्क भी दे रहे हैं और साथ ही साथ एसटीपी प्लांट भी लगा के दे रहे हैं। एसटीपी मैंने देखा है कि अक्सर वही लोग देते हैं जिन्होंने कहीं से अप्रूवल लिया होता है और उसके मानक को पूरा करते हुए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहीं पे सेटअप करते हैं। तो अप्रूवल के स्टेटस को जरा बताइए। देखिए, अप्रूवल हमारे यहाँ क्या है, जिला पंचायत अप्रूव ये प्रोजेक्ट रहने वाला है, लेकिन है क्या, कुछ घाटे अप्रूव भी हैं, कुछ घाटे अप्रूव भी नहीं है। कुछ घाटे जैसे आवासीय में भी हैं और बहुत से लोग होता है कि दाखिल खारिज चाहते हैं। अच्छा। तो अगर हम अप्रूव करा देते हैं तो दाखिल खारिज नहीं होता, केवल आवासीय रह जाता है। तो हमारे पास दोनों तरीके की जमीन दिखने को मिल जाती है, चाहे वो जिला पंचायत वाली हो, चाहे आवासीय हो, चाहे दाखिल खारिज। जो आप लेना चाहेंगे वो मिल जाएगा। ठीक है। दर्शकों से मैं बताना चाहूंगा कि सर ने एक बहुत बड़ी बात बताई कि कभी भी जब आप अप्रूवल लेने के लिए जाते हैं तो उस भूमि का पहले आपको आवासीकरण कराना पड़ता है, बिना आवासीय कराए जिला पंचायत नहीं होता है। तो जब एक बार उससे आप धारा 80 यानी कि उसको कृषि भूमि से अकृषि भूमि में कन्वर्ट करा लेते हैं तो दाखिल खारिज फिर
प्रॉब्लम आती है, नहीं हो चढ़ता पाती है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया है कि कुछ पैचेस को ऐसे छोड़ दिए हैं जो दाखिल खारिज के स्टेज में है। तो अगर किसी की मतलब चॉइस है कि हम दाखिल खारिज ही जमीन लें तो उसको उस पैच में आप देते हैं, उस क्यों पैच सर? में हम दे देंगे। और बाकी व्यक्ति अगर चाहता है कि जो है रेजिडेंशियल ही ले तो उसको आवासीकरण जहाँ हो चुका है, जहाँ अप्रूवल आया वहाँ है, पे प्लॉट उसमें दे देते देंगे। हैं। उसको दिखाते टाइम बता दीजिएगा कि ये आवासीय है, ये दाखिल खारिज। अब वो जो पसंद करेगा उस हिसाब से उसको प्लॉट मिल उसको जाएगा। प्लॉट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो के इस क्रम में मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि सर ने बताया कि सबसे कम चौड़ी सड़क जो यहाँ पे आपको मिलती है वो 28 फीट की मिलती है। इस तरफ देखेंगे तो मकान का भी निर्माण कार्य शुरू हो गया है, कुछ लोगों ने अपना मकान बनवाना शुरू कर दिया है। ये तो है ही, साथ ही साथ फ्रंट पे आप जाएंगे तो फ्रंट पे मकान बन रहे हैं और ऑलरेडी एक दो मकान बन के तैयार हो चुके हैं, लोग रह भी रहे हैं शुरुआत में। हाँ, शुरुआत में जी जहाँ पे बिल्कुल। फ्रंट हमारा है। तो सर सबसे कम चौड़ी सड़क की बात हो गई, अब मुझे बताइए कि सबसे मिनिमम साइज प्लॉट कितना व्यक्ति ले सकता है सर? क्या लंबाई चौड़ाई देखिए मिलेगी? 600 स्क्वायर फीट 15 बाई 40 से लेकर के आप 1000, 1200, 5000 स्क्वायर फीट तक का ले सकते हैं। बड़े प्लॉट जो भी मिलेंगे 50 की भी डेप्थ हमारे पास में है और 60 की भी है। तो जो आपको चाहिए दोनों ही मिल जाएंगे। दोनों ही यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है सर, अब मुझे ये बताइए सर कि चूंकि आपने बताया कि 80 बीघे की रजिस्ट्री व्यक्ति के पास है, तो दो इसमें सवाल मेरे रहेंगे आपके। एक तो ये सर कि अगर मैं मान के चलिए खरीदने आता हूँ तो मुझे पहले रजिस्ट्री या कब्जा मिलेगा, और अगर रजिस्ट्री मिल रही है तो किसके द्वारा मिल रही है ये भी बता दीजिए। देखिए सबसे पहले तो आप आएंगे, पेपर लेंगे, प्लॉट विजिट करने के बाद में आप पेपर लेंगे, देखेंगे, चेक करेंगे। जो भी रजिस्ट्री हो हमारी कंपनी अनम इंफ्रा के नाम पे, उसी के नाम पे आपको टोटल रजिस्ट्री मिलती है। दाखिल खारिज भी कंपनी के नाम मिलता है, जो भी अप्रूवल है वो कंपनी के नाम पर ही मिलता है। उसके बाद आप आते हैं, टोकन करते हैं प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन के बाद में, आप अपने प्लॉट की पहले बाउंड्री करा लीजिए। ठीक है, आप टोकन भी करना चाहें करिए, ना करना चाहें तब भी ना करके भी आप अपनी बाउंड्री करा सकते हैं। ईटे का पैसा दिया, बाउंड्री कर लिया, स्वयं करा लीजिए। जी। कराने के बाद में आपके पास 30 दिन का समय होता है, उसके बाद अपनी आप पेमेंट करके अगेन रजिस्ट्री करा लीजिए। रजिस्ट्री करवा लीजिए। ये सहूलियत कंपनी के द्वारा मिलती है, और रजिस्ट्री जो है कंपनी ही करके देती है। कंपनी ही करती है, किसान से हम कोई रजिस्ट्री नहीं कराएंगे, नहीं करवाते हैं। ये बहुत ही एक कह लीजिए तो सेफ एंड सिक्योर वे ऑफ डीलिंग है, कह सकते हैं। असल में किसान को क्या होता है कि बार बार बुलाया नहीं जा सकता है, लेकिन कंपनी है क्या, कंपनी का काम वही है, इसलिए वो एक एक रजिस्ट्री कर सकती है। किसान को हमें 10 रजिस्ट्री की तभी बुला पाएंगे, कस्टमर के पास इतना समय होता नहीं, उनका भी हमें समय देखना होता है। तो कहीं ना कहीं इस चीजों के लिए हम लोग रजिस्ट्री करा लेते हैं। और दूसरा ये भी कारण है कि अगर व्यक्ति आ रहा है आपके यहाँ तो पैसा आपको दे रहा है, लेकिन जमीन किसी और के नाम से है, किसी और के तो नाम, वहाँ पे भी जो है बहुत सारी जो है चीजें जो है गड़बड़ दिक्कतें आती है, लेकिन यहाँ पे वैसी कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, अब सर मैं चाहूंगा कि जहाँ प्लॉट अवेलेबल है एक बार वहाँ चले सर और दिखाएं साइट। हम अपने नए पैच पे आए हुए हैं जहाँ प्लॉट की उपलब्धता है, अवेलेबिलिटी है। एक बार कैमरामैन इस तरफ दिखाएं कि बहुत ज्यादा बाउंड्रीज यहाँ नहीं हुई है। अगर आप प्लॉट लेते हैं तो यहीं पे हम आपको जो है प्लॉट, यहाँ भी काफी सारे प्लॉट खाली हैं और यहाँ 40 की डेप्थ के भी हैं, 50 के भी हैं और 60 की भी डेप्थ के यहाँ प्लॉट मिल जाएंगे आपको। डेप्थ के मिल जाएंगे। रोड भी सामने आपको 28 फीट से नीचे हम नहीं दे रहे हैं, कहीं भी नहीं दे रहे हैं, चाहे वो 40 की डेप्थ हो चाहे 50 की डेप्थ, टाउनशिप के अंदर। बिल्कुल सर। और पीछे एक बार कैमरामैन दिखाएं कि ये सब जो जमीनें हैं वो सब जो है सर आपके द्वारा जो है अभी मैनेज किया जा रहा है। कुछ मैनेज भी है, एक दो फसल के बाद वो भी जमीनें आ जाएंगी। और कुछ दूरियों की सर मैं आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बार कैमरा इधर दिखा दें कि ये सीवर डालने के लिए जो है खुदाई चल रही है, ये काम चल रहा है। इससे पहले जो नए वाले पैच पे जहां हम खड़े थे वहां सीवर का काम वहां पड़ चुका है, वो पुराना पैच हो चुका है। ये अभी 10 से 15 दिन हुआ है, तो यहाँ पे भी कंटिन्यू काम चल रहा है। दर्शकों से मैं बताना चाहूंगा कि अगर किसी टाउनशिप के अंतर्गत आपको सीवर मिल रहा है, पार्क मिल रहा है दोस्तों, तो बहुत ही जो है ये जरूरी हो जाता है आपके लिए। देखिए, अगर पानी की प्रॉपर निकासी किसी भी टाउनशिप के अंतर्गत आपको देखने को ना मिले तो आपको आगे चलकर ये मान लीजिएगा कि बहुत समस्या आपको देखने को मिलने वाली है। पार्क अगर होता है तो तुरंत आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके बच्चों को खेलने की व्यवस्था हो जाती है वहाँ पे, आपके लिए भी सुबह शाम वॉक करने के लिए आपके हेल्थ बेनिफिट्स आपके उससे मिलते हैं, हो जाता है। अब सर कुछ दूरियों के बारे में बताइए जरा। सबसे पहले तो चूंकि अयोध्या हाईवे से हमारा प्रोजेक्ट जुड़ा हुआ है, तो बीबीडी कॉलेज और किसान पथ से क्या दूरी है ये बता दीजिए। बीबीडी से अगर आते हैं हम लोग तो 3 से 3.5 किलोमीटर की रेंज आ जाएगी। किसान पथ से आएंगे तो 1.5 किलोमीटर की दूरी पे आ जाता है। किसान पथ के पास में ही जयपुरिया स्कूल, सीएमएस जयपुरिया भी मिल जाता है, और उसके आगे ही आप तिवारी में पढ़ते हैं, सीएमएस स्कूल भी मिलने वाला है। उसके आगे सर पॉलिटेक्निक और चारबाग से जरा दूरी बताइए। पॉलिटेक्निक से तकरीबन वही 10 किलोमीटर के राउंड में आ जाएगी, और चारबाग से बात करेंगे 17 से 18 किलोमीटर की रेंज में साइट आ जाती है। और हाईवे से केवल जहां आप खड़े हैं ये 600 मीटर आ जाता है, एंट्री अपनी 400 मीटर पे ही स्टार्ट हो जाती है। ठीक है सर। अब वीडियो के इस क्रम में जरूरी सवाल, क्या कीमत आपने निर्धारित किया हुआ है सर यहाँ पे? देखिए, अभी हमने जो डेवलपमेंट जिस तरीके से कर रहे हैं, अगर आसपास में आप कोई भी प्रॉपर्टी लेने हैं या फिर पता करने जाते हैं तो आपको 1700-1800 से 1900 से नीचे का रेट नहीं है। जस्ट यहीं पास में कुछ साइडें चले जिनका 2200-2500 रुपए का भी रेट है, लेकिन हमारा जो है हमारा 1600 रुपए पर स्क्वायर फीट रेट रहने वाला है, जो कि प्राइस नेगोशिएबल भी है। और यही जो है आसपास लोग प्लानिंग कर रहे हैं, हमारे प्रोजेक्ट की तुलना में काफी महंगा बेच रहे हैं। महंगा है। अयोध्या हाईवे के नाम पे जो इस समय हाइक चला
हुआ है, उसमें मैंने देखा है कि कई लोगों ने अभी से ओवर प्राइसिंग करना शुरू कर दिया अपने प्रोजेक्ट को, जबकि एक वक्त के तहत जो है धीरे धीरे वक्त करके के बढ़ाया, अनुसार एक जब बैग बढ़ता उन है, लोगों ने रेट हाँ, काफी हाई कर वो दिया। ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, अब सर वीडियो के अंत में स्कूल, हॉस्पिटैलिटी, मार्केट और स्कूलिंग कितनी दूरी पे कौन कौन सी पड़ती हैं? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ से आप जस्ट निकलते हैं, हाईवे पे जाते हैं तो आपको निषाद डेंटल कॉलेज मिल जाता है, जो कि ठीक अपोजिट में रहने वाला है, और बगल में ही औरस इंस्टीट्यूट भी रहने वाला है, और बहुत ही कम दूरी, मतलब देखा जाए 500 मीटर की रेंज में आ जाता है। उसके आगे बढ़ेंगे हम लोग तो गोयल का हॉस्पिटल, दो हॉस्पिटल गोयल के बन चुके हैं, एक तो किसान बाग के पास में, एक उसके ठीक पहले पड़ जाता है, और गोयल के पास में ही आपका रामस्वरूप भी आ जाता है, जयपुरिया स्कूल भी आता है, टेक्नो इंजीनियरिंग कॉलेज भी रहने वाला है। मतलब अराउंडिंग में देखा जाए कॉलेज की कोई कमी नहीं है। और उसके आगे ठीक बढ़ेंगे तिवारीगंज आता है, तिवारीगंज में आपका CMS स्कूल भी खुल चुका है, जो कि 2 साल हो चुका है तकरीबन, और उसकी भी दूरी बात करें बहुत ज़्यादा 2.5 किलोमीटर से 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे आ जाता है, तो बहुत दूरी पे नहीं रहने वाला है स्कूल कॉलेज की बात करें तो। हॉस्पिटल भी पास में ही है, सरस्वती डेंटल भी है, और आगे जाएंगे चंदन गोयल वगैरह का भी भी है, मल्टी स्पेशलिटी वो हॉस्पिटल भी यहाँ आपका ओपन सामने हो ही पड़ चुका है, जाता चल चुका है जी। अब सर आखिर में एक सवाल का जवाब दीजिए, मान के चलिए व्यक्ति जो है डेली यूट्यूब पे मैं देखता हूँ कि कम से कम 50-100 वीडियोस पढ़ते हैं प्रॉपर्टी के फील्ड से रिलेटेड, और उसको जो है काफी लोग देखते हैं, गोरखपुर बस्ती के, बहुत दूर दूर के अम्बेडकर लोग नगर, देखते दूर दूर हैं। के। तो लोग अगर मान के चलिए वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए चुनाव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कहाँ पे वो प्लॉट लें। मान लीजिए हम तो यहाँ दे रहे हैं अयोध्या हाईवे पे, तो कुछ ऐसे जो है चीजों का जिक्र कीजिए, इस प्रकार से आप समझाने की कोशिश कीजिए कि अयोध्या हाईवे पे प्रॉपर्टी लेना लोगों के लिए आसान हो, डिसीजन लेना आसान हो जाए उनके लिए। यहाँ पर अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो रहने वाला है, मेन तो अयोध्या रोड आपका है। उसके बाद कनेक्टिविटी की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा जिलों को अगर कोई रोड कनेक्ट करता है लखनऊ में, तो वो अयोध्या रोड ही है, जो कि काफ़ी लंबा रूट है और काफ़ी जिले भी इस पर कनेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा आबादी अयोध्या रोड पर आती है। और जो लोग भी आते हैं यहाँ के, अगर इस साइड के रहने वाले हैं, तो वो कानपुर रोड या फिर कहीं भी और नहीं जाना चाहते, कि वहाँ जाने में 1-2 घंटा लग जाता है। उस वजह से यहाँ प्रॉपर्टी खरीदते हैं, और डिमांड होने की वजह से प्रॉफिट भी अच्छा खासा निकलता है, क्योंकि जहाँ 4 लोग हैं भैया, 4 प्लॉट चाहिए उनको, तो 4 प्लॉट लेते हैं तो भाई डिमांड भी बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है उस वजह से रेट भी अच्छे खासे आ जाते हैं। दूसरा क्या है, टूरिज्म बेसिस पे भी देखेंगे तो अयोध्या रोड काफी हाइप पे रहने वाला है, और धीरे धीरे करके डेवलप भी काफी हाइप पे जा रहा है, और काफी अच्छा डेवलपमेंट भी आगे चल के देखने को मिल जाएगा। ग्लोबल टूरिज्म का सेंटर बनेगा। ग्लोबल टूरिज्म का भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। दूसरी चीज क्या है, अयोध्या से भी बहुत दूरी नहीं रहने वाली है। आज की डेट में आप जाते हैं 1 से 1.5 घंटा लगता है, आने वाले समय जहाँ रोड आपका 8 लाइन हो गया, आपको और भी कम समय लगेगा। बहुत ही कम समय में आप लखनऊ टू अयोध्या भी जा सकते हैं, और अयोध्या से आएंगे तो काफी कम टाइम पे यहाँ जाएंगे। लखनऊ में क्या है कि आपको स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मॉल, किसी चीज की कमी नहीं रहने वाली है। पूरे लखनऊ में बहुत बड़ा लखनऊ रहने वाला है, तो काफी ज्यादा है, और ये नए लखनऊ का पार्ट है। तो ये आज से विकसित जो विकसित किया जा रहा है, ये सही तरीके से किया जा रहा है कि पूरा प्रॉपर वे में एक एक चीज आपको सिस्टमैटिक वे में डेवलप किया जा रहा है। जैसे गोमती नगर आप आज देख रहे हैं, पूरा एक सिस्टमेटिक से बसाया गया है, तो एक ठीक ठाक बसा हुआ एरिया है। इंदिरा नगर भी आप देख रहे हैं उसके हिसाब से भी, तो नया लखनऊ भी आज के हिसाब से बताया जा रहा है। रोड वगैरह आपको प्रॉपर सारी चीज सही मिल रही। अगर पुराने लखनऊ में जाएंगे तो आपको 10 से 12 फीट की गलियां मिलती है, ये यहाँ पे चीजें नहीं रहने वाली किसी भी प्रोजेक्ट पे आप जाते हैं तो। जी बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों देखा आपने कि सर ने किस तरह से इस टॉपिक को जो है इजी वे में एक्सप्लेन किया कि किस प्रकार से जो है अयोध्या का विकास बहुत ज़्यादा होने वाला है, उसी वजह से इस रोड का भी सबसे ज़्यादा विकास होगा। अगले आने वाले कई सालों में सरकार की नज़र सबसे ज़्यादा इसी रोड पर रहने वाली है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। और ये प्लानिंग मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ लेने आता है तो हमेशा उसके हित में जो है ये प्लान जो है साथ ही डेवलप होकर इसके अलावा भी हमारी कुछ प्लानिंग है। अगर कोई जैसे लेना चाह रहा है, कम बजट आ रहा है, तो 1100 रुपये स्क्वायर फीट भी हमारा एक प्लानिंग है, जो कि अवध लॉ कॉलेज के पास में आ जाता है, सफेदाबाद के ठीक आगे, हाईवे 1200 मीटर। उसके आगे एक और हमारा प्रोजेक्ट है जो हाईवे से काफी नजदीक है, जो कि 200 मीटर पे आ जाता है, जिसका प्राइस 1600 रुपये ही रहने वाला है। अप्रूवल भी सेम रहने वाला है, डेवलपमेंट इससे कहीं ज्यादा अपग्रेड कर दिया गया है। और मेन हाईवे से, अयोध्या हाईवे से केवल 200 मीटर। उस जगह को क्या कहते हैं सर? हाईवे हवेली ढाबा का एरिया जाता है, दारापुर का एरिया आता है। हाईवे हवेली ढाबा के पास मेन लोकेशन उसकी आती है हाईवे हवेली ढाबा, और वहाँ का जो लोकल का एरिया था वो दारापुर आता है। दारापुर जगह का नाम है। हाँ। ठीक है, वहाँ भी 1600 रुपए का रेट, इससे भी अच्छा डेवलपमेंट अप्रूवल के साथ। जी ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और सर ने जो भी जानकारियाँ दी आपको पसंद आई होंगी। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं इसी चैनल पे। बहुत सारे लोगों का फ़ोन आता है कि मेरे प्रॉपर्टी को ज़रा आप अपने चैनल पे दर्शाइए, तो बहुत सारे कहा जाए तो वैरायटीज़ ऑफ प्रॉपर्टीज़ जो है आपको इसमें देखने को मिलने वाली हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।